ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनमें वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भागवत गीता शामिल हैं। ये पुस्तकें हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कर्म, धर्म, ज्ञान और भक्ति को समझने में मदद करती हैं और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, हमारे मन को शुद्ध करती हैं, हमारी बुद्धि को पवित्र करती हैं। तो उन्हीं में से आज हम एक ग्रंथ के बारे में जानेंगे जो कि है शिव महापुराण। आज से हम शिव महापुराण का प्रथम अध्याय आरंभ करेंगे और यह आरंभ करने से पहले मैं ऐसे दो महान व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूंगी इनकी चर्चा बार बार शिव महापुराण के अंदर की जाएगी। पहले हैं श्री शौनक जी और दूसरे हैं श्री सूत जी। तो इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये कौन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शौनक जी के बारे में। शौनक जी एक महान ऋषि और वैदिक मुनि थे जिनका उल्लेख अनेक पुराणों, उपनिषदों और वेदों में मिलता है। वे खास तौर पर नैमिषारण्य के आश्रम में रहने वाले ऋषियों के प्रमुख थे और उन्हें ऋषि मुख्य या ऋषियों के नेता के रूप में जाना जाता है। शौनक जी की भूमिका शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में होती है। शौनक जी मुख्य प्रश्नकर्ता होते हैं। वे ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में 1000 वर्षों की यज्ञ सभा कर रहे होते हैं। वहां वे सूत जी से आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं। सूत जी उन्हें विभिन्न पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। शौनक जी ने ऋग्वेद की एक शाखा की रचना की है जिसे शौनक शाखा कहा जाता है। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित करने और उनके अध्ययन को सरल बनाने का कार्य किया है। अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है, उस पर भी शौनक की परंपरा में भाष्य मिलता है। तो ये है महान शौनक जी। और अब जान लेते हैं सूत जी कौन है। सूत जी लोमहर्षण जी के पुत्र हैं और ऋषियों के प्रश्नों के उत्तरदाता हैं। जब शौनक और अन्य ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे होते हैं तब सूत जी वहां पहुंचते हैं। ऋषिगण उनसे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, शिव भक्ति, अवतारों की कथा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों पर प्रश्न करते हैं। सूत जी ने अपने पिता लोमहर्षण से पुराणों की शिक्षा ली थी और वे स्वयं वेद व्यास जी के शिष्य थे। वेद व्यास जी ने सूत परंपरा को पुराण वाचन का उत्तरदायित्व सौंपा। इसीलिए शिव महापुराण में या अन्य ग्रंथों में भी शौनक जी और सूत जी का वर्णन मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं पावन ग्रंथ श्री शिव महापुराण का महात्म्य। सबसे पहले हम गणेश भगवान को स्मरण करते हुए उनको नमन करते हैं। ओम गणेशाय नमः। चलिए अब आरंभ करते हैं शिव महापुराण। श्री शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है।
इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। बस यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे शरण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक शरण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका शरण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। इसमें शौनक जी ने शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में बताया है और शिव महापुराण का किस प्रकार हमें आदर सत्कार करना चाहिए, उसको किस प्रकार प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए और उसका पठन करना चाहिए, इन सब के बारे में ही महिमा का बखान किया है। तो आइए आगे आरंभ करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, महाभागसूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी,
खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के शरण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके शरण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव्य योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। प्रतिष्ठानपुर यहाँ पर प्रयागराज को कहा गया है, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिव महापुराण के शरण से ही उसका उद्धार हो गया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने सुना कि भगवान शिव के पुराण को शरण करने मात्र से ही उस ब्राह्मण दया सागर को शिव जी के चरणों में स्थान मिला। इस प्रकार जो भी व्यक्ति शिव महापुराण का पठन या शरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण का इतना ही शरण करेंगे। इससे अगली वीडियो में आपको दूसरा अध्याय मिलेगा। तो कैसी लगी आप सबको यह कथा, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय।